हर गांव और शहर में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो लोगों के दिलों में डर और रहस्य पैदा करती है। ऐसी ही एक कहानी है भयानक स्कूल की, जो गांव चंपापुर के पास स्थित था। यह स्कूल अब बंद हो चुका था, लेकिन उसकी भयानक घटनाओं की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित थीं। चंपापुर एक प्राचीन गांव था जो अपनी पुरानी इमारतों और विरासत के लिए मशहूर था। गांव के बच्चों के लिए एकमात्र स्कूल था चंपापुर हाई स्कूल, जो गांव के उत्तर दिशा में स्थित था। यह स्कूल 1920 में स्थापित किया गया था और गांव के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक था। लेकिन 1970 में अचानक एक घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। 1970 की एक सर्द रात थी। स्कूल में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। सभी छात्र, शिक्षक और गांव के लोग इस उत्सव का आनंद ले रहे थे। लेकिन रात के अंतिम प्रहर में अचानक स्कूल की इमारत में आग लग गई। इस भयानक आग में कई छात्र और शिक्षक मारे गए। इस घटना के बाद से ही स्कूल को भूतिया माना जाने लगा और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसे रहस्यमय कहानियां बहुत पसंद थीं और वह हमेशा नए नए रहस्यों की खोज में लगा रहता था। राहुल और सिम्मी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा उसके साथ रहते थे। ठाकुर साहब गांव के मुखिया थे और गांव की हर समस्या का समाधान निकालते थे। बिसेसर बाबा गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवनकाल में कई रहस्यमय घटनाएं देखी थीं। अर्जुन की जिज्ञासा उस भयानक स्कूल के रहस्य को जानने के लिए बढ़ती जा रही थी। वह रोज अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करता और योजना बनाता कि किस तरह स्कूल के अंदर जाकर वहां की जांच करेंगे। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह स्कूल के अंदर जाकर खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। राहुल और सिम्मी भी अर्जुन के साहसिक निर्णय में उसका साथ देने को तैयार हो गए। अर्जुन, राहुल और सिम्मी ने योजना बनाई कि वे रात के समय स्कूल के अंदर जाकर वहां की जांच करेंगे। वे अगले दिन रात को चुपके से स्कूल की ओर चल पड़े। उनके मन में डर तो था, लेकिन जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तीनों दोस्त स्कूल की विशाल इमारत के पास पहुंचे और उसे धीरे धीरे धकेलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक और रहस्यमय था। स्कूल की दीवारों पर धूल और जाले थे। जगह जगह टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे और स्कूल में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे तीनों डर के मारे एक कोने में छिप गए और उस आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह व्यक्ति बेहद कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मेरा नाम मदन है। यह स्कूल कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उस दुर्घटना के बाद से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। अर्जुन ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि कहीं न कहीं इस रहस्य के पीछे कोई सच्चाई जरूर छुपी है। उसने मदन से पूछा, क्या आप हमें उन घटनाओं की और जानकारी दे सकते हैं? हमें पूरी सच्चाई जाननी है। मदन ने उन्हें स्कूल के पुराने दस्तावेज और नक्शे दिखाए, जिसमें स्कूल की स्थापना और दुर्घटना की घटनाओं का विवरण था। अर्जुन, राहुल और सिम्मी ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और उन्हें समझने की कोशिश की। दस्तावेजों को पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चला कि स्कूल में एक रहस्यमय कमरा है, जिसमें मिस्टर शर्मा ने अपनी योजनाओं के सबूत छिपाए थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस कमरे की जांच करेंगे और वहां के रहस्य का पता लगाएंगे। अर्जुन, राहुल, सिम्मी और मदन ने मिलकर उस कमरे की खोज शुरू की। वे स्कूल के तहखाने में गए और वहां एक गुप्त दरवाजा पाया जो कमरे की ओर जाता था। उन्होंने उस दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश किया। कमरा बहुत अंधेरा और डरावना था, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें कई पुरानी फाइलें, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सबूत मिले। उनमें से एक फाइल में मिस्टर शर्मा की योजनाओं और उस रात की साजिश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। अर्जुन, राहुल और सिम्मी ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और उन्हें समझने की कोशिश की। मिस्टर शर्मा की फाइल में लिखा था कि उसने स्कूल की जमीन बेचने के लिए एक बिल्डर के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। उन्होंने रात के समय स्कूल में आग लगाई और उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक हो गई कि उसमें कई मासूम लोग मारे गए। मिस्टर शर्मा खुद भी उस आग में झुलस गया और उसकी आत्मा भी वहीं भटकने लगी। अर्जुन, राहुल,
सिम्मी और मदन ने गांव के लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने मिस्टर शर्मा की फाइल और अन्य सबूतों को गांव के मुखिया ठाकुर साहब को दिखाया। ठाकुर साहब ने इस सच्चाई को स्वीकार किया और गांव के लोगों को बताया कि स्कूल में कोई भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक साजिश का नतीजा था। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्कूल को भूतिया मानने के बजाय उसे अपनी धरोहर मानते हुए उसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का निर्णय लिया। गांव के युवाओं ने मिलकर स्कूल की सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया। अर्जुन, राहुल और सिम्मी की मेहनत और साहस के कारण स्कूल का पुनर्निर्माण हुआ। गांव के लोग अब स्कूल को भूतिया मानने के बजाय उसे अपनी धरोहर मानते थे। उन्होंने वहां एक स्मारक बनाया, जिसमें उस भयानक घटना में मारे गए लोगों की याद में एक पट्टिका लगाई गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रहस्य या डर का सामना करने के लिए साहस, धैर्य और सच्चाई का सहारा लेना चाहिए। अर्जुन, राहुल और सिम्मी की जिज्ञासा और साहस ने उन्हें स्कूल के रहस्य को सुलझाने में मदद की और गांव के लोगों को सच्चाई से अवगत कराया। भयानक स्कूल की कहानी ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। अर्जुन, राहुल और सिम्मी की हिम्मत और बुद्धिमानी ने उन्हें सफलता दिलाई और उन्होंने साबित किया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अब स्कूल का पुनर्निर्माण होने के बाद गांव के बच्चे वहां फिर से पढ़ने लगे और स्कूल का नाम एक बार फिर से गर्व से लिया जाने लगा।